आज कितने लोग खुशी में है, अंदर दुख रहता है फिर भी बोलते हैं मैं खुशी में हूं। हालेलुया। अंदर हम मारा मारी करके आते हैं, लड़ाई करके आते हैं, गुस्सा करके आते हैं, एक के ऊपर एक इल्जाम लगा के आते हैं, मैं खुश हूं। पास्टर जी नाराज नहीं होना है, हाथ उठाना पड़ता है। दिल से कितने लोग खुशी में हैं? मैं तो खुशी में हूं, मैं खुशी में हूं। लाइव के सामने और आप लोगों का सामने हाथ उठाता हूं, मैं खुश में हूं। मेरे चेहरे में हमेशा आप लोग देखते हैं मुस्कुराहट, खुशियां देखते हैं मेरे चेहरे में। प्रभु ने दिया हुआ वो खुशी को मैं कभी मेरे जीवन से खोने के लिए नहीं दूंगा। चाहे परीक्षा आने दे, लड़ाई होने दे, कोई इल्जाम लगाने दे, या शैतान भी कुछ करने दे, या अपने लोग कुछ करने दे, वो जीवन, वो शांति, वो आनंद, वो खुशी मेरे हाथों से दोबारा गवाने के लिए नहीं दूंगा। क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने इस हंसी और खुशी और आनंद पाने के लिए मेहनत करके इस मंजिल तक पहुंचा मैंने। हालेलुया। इस मंजिल तक पहुंचा मैंने, दोबारा वो खुशियां, वो आनंद अपने हाथों से जीवन से जाने के लिए नहीं दूंगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुशी और आनंद में जीने के लिए प्रभु ने क्रूस पे मर गया है, लेकिन परिवार का समस्या, कारोबार का समस्या, बच्चों का समस्या, पति पत्नी का समस्या, रिश्ते लोगों का समस्या, काम का समस्या, बिजनेस, पढ़ाई, हर चीज का समस्या लेके आज लोग जो है अपना खुशी क्या कर रहे हैं? गवा दे रहे हैं, अपना आनंद को गवा दे रहे हैं। प्रभु ने हमको हमेशा ऐसा मुस्कुराहट में, खुशी और आनंद से जीने के लिए दिया है। किसी का जीवन में, किसी का परिवार में क्या पैसे का कमी नहीं है? क्या लड़ाई नहीं होता? क्या बीमारी नहीं होता? क्या नौकरी का कमी नहीं होता? हर चीज होता है। ये जिंदगी भर जब तक हम इस धरती पे रहेंगे, आते रहेगा जाते रहेगा, आते रहेगा जाते रहेगा। इस चीज में ध्यान नहीं देना है। प्रभु आपको खुशी दिया है अपने लोगों के साथ अच्छा से मिलजुल के रहने के लिए। वो जीवन दिया है, लड़ाई, गुस्सा, एक एक के ऊपर एक इल्जाम लगाना, या अपना जीवन में एक उदास या एक दुखी होकर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको जीवन नहीं दिया है और क्रूस पे नहीं मरा है। हालेलुया। आज हम देखेंगे प्रार्थना के बारे में। क्या? प्रार्थना के बारे में। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? सही में प्रार्थना कर रहे हैं? सही में प्रार्थना कर रहे हैं? कितने एक दिन में कितने बार प्रार्थना करते हैं? कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? मैं तो वो घंटा की बात बाद में बोलूंगा, लेकिन कितने लोग दिन में प्रार्थना करते हैं? दिल से छुपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। बस बस उतना ही है। जो लोग प्रार्थना का जीवन नहीं बिताते हैं, उन लोगों का जीवन में खुशी, आनंद और प्रभु का आशीष से नहीं मिलने वाला। हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं मैं अगर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आप लोगों को कैसा लगेगा? मैं आप लोगों के घर पे आ रहा हूं और मैं आप लोगों से फोन से बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। हम तो हमेशा रविवार को यहाँ मिलते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम लोग खुशियां बांट के जाते हैं हर रविवार को। लेकिन मैं जब आप लोग घर पे आता हूं या फोन में मैं आपसे बात करता हूं, कैसे खाए या पिए, आपका तबीयत कैसा है, आपका काम कैसा है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अगर मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा या आपको फोन तक नहीं करूंगा, आपको कैसा लगेगा? बताइएगा कैसा लगेगा? सेम ऐसा ही अगर आप यीशु से हर दिन बात नहीं करेंगे, आपका जीवन में अच्छा नहीं लगेगा, यीशु भी आपसे दूर रहेंगे। हालेलुया। आप कले से आ रहे हैं, हम लोग ठीक है, आप मैं सब लोग कले से हर रविवार को आ रहे हैं, बच्चन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका पर्सनल लाइफ में अगर यीशु के साथ संबंध आप नहीं रख रहे हैं, संपर्क नहीं रख रहे हैं, समय नहीं बिता रहे, आप जीरो है विश्वासी। क्या? आप जीरो है विश्वासी। क्योंकि आप प्रभु से बात करने के लिए, आपके पास प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। कले से आ रहे समय निकल के ठीक है,
वचन पढ़ रहे, ठीक है, ये हमारा आत्मिक जीवन का रोजी रोटी है आशीर्वाद पाने के लिए, लेकिन खास करके हाँ अपने पिता से बातचीत करने के लिए हमारे पास जो है प्रार्थना करने का एक वक्त रहता है, वो हमेशा बिताना है। चलो बच्चे आ रहे हैं माता पिता के पास, ये बोलते हैं डैडी मम्मी मुझे चॉकलेट खरीद के दे, मुझे बिस्किट खरीद के दे, मुझे खेलने का चीज खरीद के दे। वो आके हमको तंग करते रहते, बोलते रहते हैं। हमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बच्चे लोग आ रहे हैं हमसे बातचीत कर, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं उन लोग, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं उन लोग। अगर उन लोग नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, दूरी रहेंगे, आ रहे खा रहे पी रहे स्कूल जा रहे हैं और माता पिता के पास आके बैठ रहे नहीं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? अरे बच्चे लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं, एक बात भी आके बात नहीं कर रहे मेरे से, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही यीशु के पास अगर हम नहीं जाते, पर्सनल लाइफ, पर्सनल समय नहीं बिताएंगे, कुछ नहीं है, जीरो। आप कितना बिजनेसमैन हो बड़े, या आप कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कुछ नहीं है, जीरो है आप, क्योंकि आप यीशु के लिए समय नहीं निकल रहे हैं। आज उसी प्रार्थना के बारे में देखेंगे। बाइबल में प्रार्थना के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है और प्रार्थना के बारे में अच्छी तरह आप लोगों को मालूम भी है कि बाइबल में कौन से लोग प्रार्थना करे और कर रहे थे, आज भी स्वर्ग में रहते हुए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो आज उसी प्रार्थना के बारे में देखेंगे। एक प्रार्थना एक विश्वासी का जीवन में नहीं है, वो उसका जीवन में क्या होने वाला, आज उसी प्रार्थना के बारे में देखेंगे। आइए पहला हम देखेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय 9 और 10। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। किसके लिए नहीं करता हूँ? जो संसार में जीते हैं, संसार में मरते हैं, संसार में चलते, उसके लिए मैं विनती प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने हाँ मुझे दिया है, क्योंकि वे तूने तेरे मुझे हैं, दिया है, वे तेरे हैं। वो तेरे हैं। हालेलुया। हम संसार के लिए नहीं जीना है, संसार के लिए प्रार्थना नहीं करना। जो यीशु के लिए जीते हैं, जो यीशु में चलते हैं, उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप लोग आई बात समझ में? यहां लिखा है मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। हालेलुया। संसार लोगों के लिए कितना भी प्रार्थना करो और समझाओ और उन लोगों को बताओ, नहीं समझते। थोड़ा अलग अलग बिठाओ, उन लोगों को अलग अलग बिठाओ, अलग अलग बिठाओ। जो संसार में जीते हैं, संसार में चलते हैं, आप कितना भी उसको बताओ, समझाओ, सिखाओ, उन लोग नहीं। वो हमेशा संसार वाली बातें, संसार वाली बातें, संसार वाली बातें। वो ये बोल दिया, ये वो बोल दिया, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये चीज पूरा नहीं हुआ, वो चीज पूरा नहीं हुआ, ये नहीं आया, वो नहीं आया। यही हमेशा सोचने वाले लोग कभी यीशु के लिए, स्वर्गीय चीजों के लिए, आशीर्वाद के लिए, आत्मिक जीवन के लिए वो कभी नहीं सोचेगा। तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना और सोचना भी हमारे लिए बेकार है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं क्या बोल के कि वो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के लिए जीते हैं, वो हमेशा उसके लिए ही जीते हैं। जो संसार के लिए जीते हैं, वो संसार के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों को सिखाना, समझाना और हमारे लिए टाइम निकालना भी वेस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मसीह बन के आते हैं और यीशु को जानते हैं, मालूम भी है वचन, फिर भी उन लोग अनजान बन के जीते हैं। हालेलुया। अनजान बन के जीते, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए। ये मत करो, ये मत चलो,
वही करते हैं और वही रास्ते में चलते रहते हैं। और ऐसे संसार के लिए प्रभु पसंद नहीं करते हैं। अगर आप आत्मिक हो, प्रभु को प्रेम करते हो, प्रभु को विश्वास करते हो, उसके वचनों में चलते हो, हाँ रविवार को कॉलेज से आते हो, आपको शिक्षाएं दी जाती है, मिलती है, तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हो और कभी भी आप गलत रास्ते में नहीं चल सकोगे, गलत बात नहीं बोलोगे, क्योंकि आप आत्मिक का बेटे और बेटी हो। हालेलुया। आप आत्मिक के बेटे और बेटी हो। जो यीशु ने आपको वो जीवन दिया है, आपको संसारी वाले का जीवन नहीं दिया है, क्योंकि आप यीशु को जानते हो। इसलिए यीशु मसीह यहां पे कहते हैं, फिर से हम पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे उसी वचन को। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उसके लिए विनती करता हूं जो लोग संसार के लिए विनती नहीं करता। एक सेकंड, फिर से हम रिपीट करेंगे। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं अपना पिता के चरणों में मैं उनके लिए विनती करता हूं जिस लोग यीशु के लिए, पिता के लिए, स्वर्ग राज्यों के लिए और आत्मिक जीवन, पवित्रता जीवन में जीते, उसके लिए मैं विनती करता हूं। देखो वचन पढ़ो आप, नया नियम में फारूसी और शास्त्री लोगों को कितना भी समझाओ, समझ रहे थे? नहीं। वो गलतियां पकड़ रहे थे लोगों का। क्या? लोगों का गलतियां, यीशु मसीह का गलतियां पकड़ने में पहले थे। आज भी हमारे बीच में कोई है क्या? हमारे बीच में कोई है क्या? लोगों का गलती पकड़ने के लिए, लोगों का फॉल्ट पकड़ने के लिए। इसलिए यीशु मसीह यहां पर कहता है कि मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं उनके लिए करता हूं, वो तेरे है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे फारूसी और शास्त्री जो लोग थे, यीशु मसीह इस धरती पे जब था, लोगों को गलती पकड़ने के लिए, यीशु मसीह का गलती पकड़ने के लिए हमेशा आगे रहते थे, हमेशा आगे रहते थे। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कैसे लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जो अपना पिता के लोगों को है। फिर से पढ़ेंगे हम। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं विनती करता, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, हालेलुया, क्योंकि वे तेरे हैं। क्योंकि वो तेरे है, तेरे वचनों में चलने वाले लोग हैं और तुझे डरते हैं, तेरे वचन के अनुसार जीते हैं और पवित्रता में चलते, आत्मिक में चलते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना और विनती करता हूं, मैं संसार के लिए नहीं कर रहा हूं। आज भी हम कॉलेज से आते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वही संसारी वाले जीवन बिताते हैं। मैं एक चीज बताता हूं, वचन में भी लिखा है यूहन्ना में कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता हूं, जानता हूं, लेकिन खुद का भाई को प्रेम नहीं करता हूं, वो धोखेबाज है। वो अब जानते हैं, हम बोलते हैं यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन हम खुद का भाई को या अपने परिवार को, रिश्ते लोगों को या शत्रु को भी प्रेम नहीं करते, वो धोखेबाज है। वो मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। इससे पहले भी वो वचन आपको सुनाया मैंने, आपको याद है कि नहीं? अगर हम यीशु मसीह को सच्चा अपने हृदय से प्रेम कर रहे हैं, तो हम हर शत्रु और हर लोगों को प्रेम करना है। प्रभु इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आज भी विश्वासी लोगों का विरुद्ध बात करते हैं और अपने कलेसिया बंद करवा देते हैं, पास्टर लोगों का विरुद्ध बात करते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को प्रेम करना बंद कर दिया? क्या प्रभु यीशु मसीह उसको छोड़ दिया? आज भी घर बढ़ा देते हैं, आज भी नौकरी देते हैं, आज भी उन लोगों का देखभाल करते हैं, आज भी हर चीज देते हैं, क्योंकि वो भी उन लोग के बेटे और बेटी है। हालेलुया। सेम ऐसे ही हम भी हर लोगों को प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में, अपने हृदय में प्रेम नहीं है, हम डुप्लीकेट विश्वासी है। हम कौन है? डुप्लीकेट विश्वासी है, प्रभु के बेटे और बेटी नहीं हो सकते हैं। हम किसी को देखते ही नफरत, गुस्सा, गाली देना, ये करना, वो करना, हम कभी भी उस राज्य में स्थान नहीं रख सकते, पहुंच नहीं सकते, उसके बेटे और बेटी बन के नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। मैं ऑनलाइन में एक गवाही देता हूं। जब मैं नया नया प्रभु में आया, हमारे परिवार में
मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि लाइव चल रहा है। हमारे परिवार में खुद का रिलेशन में अगर वो 1000 रुपये देते थे तो 3000 दिया। अगर वो टाइम पे मेरा नौकरी छोड़ के, मेरा 30,000 तनख्वाह छोड़ के मैं कदम रखा प्रभु का सेवकाई में, मेरे पास पैसा नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, प्रभु ऐसे ही चलाते थे। उससे पहले जो मेरे खुद के खून बोलते हैं ना, अपना ही खून, तो उन लोग कुछ मदद करते थे और मेरे बाद पीछे अगर 100 रुपये दे तो 300 रुपये, 1000 रुपये दो 3000, ऐसा उल्टा फुल्टा बोलते थे। मुझे बहुत दुख होता था, गुस्सा आता था, मैं उसको क्षमा नहीं दे पा रहा था। प्रभु में आया नया क्षमा उसको दे नहीं पा रहा था। एक दिन मुझे प्रभु ने बात किया इस वचनों से, मार्कुस 11 अध्याय 24, 25 और 26 दया करके पढ़िएगा। मार्कुस 11 अध्याय उसका 24, 25 और 26 दया करके पढ़िएगा। प्रभु इस वचनों से मुझे बात किया। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। नहीं, 11, 24, 25, 26। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके 11 मांगो तो, अध्याय 24, 25, 26। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, आप घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हो, घर में प्रार्थना कर रहे हो, कलेसिया में प्रार्थना कर रहे हो, या आप खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हो, आप बैठे के प्रार्थना कर रहे हो, वो टाइम पे यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो, यदि तुम्हारी मन में किसी का विरोध प्रतीत हो तो क्षमा करो, क्षमा करना है, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी, अगर आप क्षमा करोगे तो आपका स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। तुम्हारा हर अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा न करो अगर तो आप उसको क्षमा नहीं दोगे, तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। तुम्हारा अपराध भी क्षमा नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं नया वो टाइम पे सेवकाई में था और मैं क्षमा दे नहीं पा रहा था, अपने खुद का खून को बार रिपीट हो रहा था। शैतान मुझे ऐसा बहका रहा था। वो उन्होंने क्या हुआ, हर चीज को मेरे जीवन में ला के डाल देता था। कौन? शैतान। तो मैं एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं एक अच्छा पास्टर बनना है, लोगों को उद्धार करना है, अच्छा सेवकाई में आगे बढ़ना है, ये चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था। और वचन पढ़ते इस वचनों को आया, प्रभु मुझे बात किया और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मुझे याद दिला दिया, अगर तुझे अच्छा सेवकाई करना है, अच्छा पास्टर बनना है, तो तू जिसको क्षमा नहीं दे पा रहा है और बार बार तुझे याद आ रहा है, तू उसको देखते ही गुस्सा कर रहा, तू उसको देखते ही तुझे क्षमा देने के लिए मन नहीं आ रहा है, तू व्याकुल हो रहा, बेचैन हो रहा, तू उसको क्षमा देना, दिल से भूल जाना है, तुझे दिल से भूल जाना है। और जब भी तू उसको देखता है तो उसको प्यार कर, उससे बात कर और उसके लिए तू दुआ कर, तब तुझे मैं क्या करूंगा, अच्छा पास्टर बनाऊंगा, अच्छा सेवकाई में तुझे आगे लेकर के जाऊंगा। प्रभु इतनी बड़ी बात, ये तो बार बार मुझे आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं प्रभु से पूछा, मेरा दुर्बलता आप जानते हो, ऐसा हृदय दो कि यही नहीं, अगर कोई भी मुझे गाली दो या मेरे विरुद्ध कोई बात करे या अलग चीज कुछ करे, मैं भूल जाऊं, मुझे उस चीज के लिए कुछ परवाह नहीं है। मेरे बात पीछे भी क्या कोई बोलेंगे या कुछ गाली देंगे या कुछ भी करने दे, मैं अगर सुना भी थोड़ी देर के बाद मैं ऑटोमेटिक भूल जाऊं, ऐसा मन मुझे दे, ऐसा सोच मुझे दे। प्रभु से मैंने उपवास में प्रार्थना किया। कुछ दिनों के बाद प्रभु ऐसा किया, आज अगर मेरे बद पीछे या मेरे आंखों के सामने, कानों के सामने भी कोई बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूं, मैं याद नहीं रखता हूं। प्रभु ऐसा हृदय मुझे दिया है। हालेलुया। आज इसलिए यहाँ पे मैंने पादरी बन के आया और प्रभु ने ये कलेसिया मुझे दिया। हालेलुया। अगर जब तक आप किसी को क्षमा नहीं दोगे, हृदय से प्रेम नहीं करोगे और आपके सोच में, मन में
अगर अलग अलग चीज लोगों के लिए अगर है, बैठा है, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रभु तो आपको हर चीज का ख्याल रखेंगे, लेकिन आप प्रभु का बेटे बेटी बन के कभी भी स्वर्ग राज्य में पहुंच नहीं सकोगे। आपका जीवन में कुछ ना कुछ कमी होते रहेगा, खोते रहेगा, क्योंकि आप एक शैतान को पकड़ के बैठे हैं। आपको पता है कि शैतान को भी बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है। एक नफरत फैलाना भी एक डिपार्टमेंट है, एक गुस्सा करना भी एक डिपार्टमेंट है। अगर कोई दारू पी रहा उसका भी डिपार्टमेंट है, कोई व्यभिचार कर रहा वो भी एक डिपार्टमेंट है। शैतान को अलग 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 काम करते हैं, उसको ऐसा एक डिपार्टमेंट है। एक ही शैतान किसी को नफरत नहीं करवाएगा, या किसी को गुस्सा नहीं दिलाएगा, किसी को व्यभिचार में नहीं लेके जाएगा, या किसी को दारू नहीं पिलाएगा। अलग 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 डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे हम ऑफिस में एक HR रहता, एडमिन रहता, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता, ऐसे ही शैतान को भी डिपार्टमेंट है। अगर आप किसी को नफरत कर रहे हो, किसी को गुस्सा कर रहे हो, मैं ही जानता हूं, मुझे बुद्धि ज्ञान है, वो ऐसा ऐसा ऐसा। अगर हम रोमी 3:10 पढ़ेंगे, दया कर पढ़ दीजिएगा, कोई तो भी दया कर पढ़ दीजिएगा, उसमें क्या लिखा है, जल्द से जल्द पढ़िएगा। रोमी उसका 3:10 में जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई एक भी धार्मिक पवित्र इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं। आप लोगों की बात समझ में? एक भी धार्मिक इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन हमको प्रभु का वचनों में चलना है। आज गुनाह किया, गलत हो गया है, वो रिपीट दोबारा जीवन में नहीं करना है। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, प्रभु को जानते हैं, गले से आ रहे हैं, शिक्षाएं मिलती है, फिर भी हम उसी को लेके रहते हैं, नो, कभी भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए